सारे लोगों का हो गया क्या? आज हिंदू जागरण मंच के तरफ से पूरे बिहार में सभी जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। मुख्य मुद्दा है बिहार के साथ पूरे देश में हो रहे धर्मांतरण और कई तरह के जिहाद जो फैलाए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, आज देश के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, लखनऊ की घटना के बारे में सुना होगा। जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करती है तो मुस्लिम समाज के लोगों का प्रयास होता है कि उसको किसी तरह से टॉर्चर किया जाए और प्रताड़ित किया जाए। लेकिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको मिलेगी बिहार से लेकर पूरे देश में, जिसमें हिंदू धर्म की लड़कियों को अपहरण कर, प्रलोभन देकर, फरेब के जाल में फंसाकर, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर, हर तरह से साजिश कर उसको फंसाकर शादी की जा रही है, निकाह किया जा रहा है और बाद में उसको प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। सोनभद्र में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, करीब 6 से 8 महीना पहले एक घटना हुई थी और अंत में उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो सहन से बाहर हो जाता है। हम आप लोगों के माध्यम से ये सवाल जानना चाहते हैं कि जब सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट से खुश हैं तो आखिर इस तरह का रैकेट के माध्यम से धर्मांतरण का कार्रवाई क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है? जब हिंदू धर्म के लोग अपने इष्ट के प्रति खुश हैं, अपने इष्ट से सुखी हैं, मुस्लिम समाज के लोग वो जब अपने इष्ट से खुश हैं तो आखिर क्यों हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है और पूरे देश में यदि इस तरह का माहौल नहीं रुका तो एक बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन का स्वरूप फिर कंट्रोल में नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी कर पाएगी। अभी हाल में देखा होगा कि पूरा ईसाई समाज रैकेट बनाकर पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी ऐसे कई काम चल रहे हैं जिसमें कि धर्मांतरण का काम वो लोग कर रहे हैं। वारसलीगंज में मैं घटना बताना चाहता हूँ आपको, जिसमें 25 गांव में ईसाइयों ने हिंदुओं को धर्मांतरित करने का काम किया है। अभी हाल में गया कि घटना के बारे में आपको जानकारी है? हमारी परिवार में भी है। अभी हाल में गया कि घटना के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिली है कि वहां रैकेट बनाकर पिछले 2 सालों से हिंदू, खासकर महादलितों को, हम तो उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो महादलित के रखवाले हैं, दलितों के रखवाले हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं बिहार में? आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों अपने आप को कहते हैं कि मैं दलितों का रखवाला हूं? क्यों कहते हैं अपने आप को हम महादलितों के रखवाले हैं? क्यों आप कहते हैं उनसे? क्यों आप उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हैं? जब आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो धर्मांतरित हो रहे हैं, बौद्ध के जगह पर महादलितों का धर्मांतरण हो रहा है, आज पूरा देश देख रहा है उसको, और आप कहते हैं कि हम उनके रखवाले हैं। उनके साथ आपकी संवेदना है? कैसी संवेदना है? पूर्णिया में वायसी में जो घटना घटी उसमें कोई राजनीतिक पार्टी ने वहां पर एक्शन लेने का काम नहीं किया। सबसे पहले हिंदू जागरण मंच ने वहां पर दलित परिवारों के साथ अपनी संवेदना जाहिर की और उन परिवारों को पुनर्वास के लिए 15-15 हज़ार चंदा करके उन लोगों को देने का काम किया और उनको बसाने का काम किया। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विधायक हैं वहां पर हम लोगों को टारगेट करके दंगा फैलाने का आरोप लगाए। बहुत दुख और तकलीफ की बात है। एक तो उन लोगों ने उनको प्रताड़ना देकर छोड़ दिया और दूसरा, जब हम लोगों ने वहां जाकर उनको संतावना और उनको पुनर्वास की व्यवस्था की तो हम लोगों को टारगेट किया गया। बाद में भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी वहां पर जाकर उन चीज़ों को देखा और समझने का प्रयास किया। आज देश में जिस तरह से जिहाद फैलाने का काम हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को, पूरे बिहार के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप इन फरेबों से बचें। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। उन घटनाओं में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, निकाह किया जाता है, बाद में उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। अभी तारा सहदेव का मामला शांत नहीं हुआ है।
नेशनल शूटर होने के बावजूद उसको प्रेम जाल में फंसाकर झारखंड में आपने देखा होगा, सारे राष्ट्रीय अखबारों ने, सारे राष्ट्रीय चैनलों ने उसको दिखाया था तारा सहदेव के मामला को। तारा सहदेव के मामले में उससे फरेब से प्रलोभन देकर शादी किया गया, निकाह किया गया और बाद में उसको इतना प्रताड़ना दी गई, कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। ये मामला संज्ञान में आया था और किसी तरह से उसको बचाया जा सका। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था और प्रयास का नतीजा है कि आज वो परिवार सुरक्षित है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कुकर्मों पर और ऐसी विकृत मानसिकताओं पर लगाम लगे। अभी हाल ही में एटीएस ने लखनऊ में जो घटना घटी थी उसके बारे में उजागर किया है। मूक और बधिरों को टारगेट कर मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। मूक और बधिरों को, हिंदुओं को टारगेट कर उसको मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली बात है, दुखद बात है और देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इन सारे चीज़ों को मैं आपकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, मैं लाना चाहता हूँ। मैं फिर से आना चाहता हूँ कि जो रैकेट काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, इन लोगों ने टारगेट कर पूरे बिहार में हिंदुओं को कैसे धर्मांतरित करना है, कैसे उन लोगों को बदलना है, एक साजिश कर रहे हैं। और साजिश का शिकार हमारे खासकर दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग हो रहे हैं। एक भेदभाव का बहाना बनाकर उनको तरह तरह से प्रलोभन देकर इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने में सफल रहे हैं। लेकिन अब हमारा हिंदू जागरण मंच जाग चुका है और तमाम हिंदू सेवी संगठन भी जाग चुके हैं। बिहार के उन तमाम हिंदू समाज सेवी संगठन जो बिहार में काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों का भी सराहना करता हूँ। वो लोग भी हमारे साथ आए जो इस तरह का काम कर रहे हैं और सब मिलकर इस रैकेट को तोड़ने का प्रयास करें। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को दलितों का और महादलितों का हितैषी बन रहे हैं, जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम महादलित के हितैषी हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जब सरकार ने भोजन की व्यवस्था की है, आवास की व्यवस्था की है, पढ़ाई की व्यवस्था की है, जब सारी व्यवस्थाओं को कर दिया है और आपने उन लोगों तक पहुंचाया क्यों नहीं उसको? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप ये सारी व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं और उन व्यवस्थाओं के नहीं पहुंचने के कारण यदि वो अपने आप को किसी के प्रलोभन में फंसाकर कहीं दूसरी ओर जा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं दोषी आप भी हैं। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि बिहार में और पूरे देश में जो हो रहा है धर्मांतरण, इस पर रोक लगे और पूरी तरह से रोक लगे। अभी कुछ 3 बातें हैं, मीडिया का भी सर्वे है, कुछ वो बता देना चाहते हैं आपका जी। जो लव जिहाद का मामला है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की को उठा के ले जाता है जी। वहाँ पे एक वो समय देते हैं और जब हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के प्रेम जाल में फंस जाए, संज्ञान में आने से पहले क्यों नहीं आप लोग सर्वे लेते? देखिए सारा ठिकाना सरकार पर और प्रशासन पर नहीं। हम लोग जो भी अभी देखिए, अभी गया में जो धर्मांतरण हुआ है, हम लोग वहाँ पर लगे और वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को फिर घर वापस का भी कार्यक्रम किए और वापसी आए भी। तो आखिर कहीं न कहीं उनको गया में जो मामला हुआ था वो थाने के चक्कर लगाते उसकी माँ, मौसी, बड़ी बहन, चाची, उसके और भी परिवार लोग जो है थाने के चक्कर लगा के थक गए। ये ऐसी घटना होने वाली है हमारी बेटी के साथ, और जब घटना घट गई तब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, जब भी मामला हम लोग के संज्ञान में इस तरह का आता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं और लगातार हम लोग एक्शन लेते रहे। और गया में जब घटना हमारे संज्ञान में आया तो हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने सब लोग मिलकर वहाँ पर इस घटना का संज्ञान लिया और वहाँ पर उन लोगों को फैसिलिटेट करने का लगातार हम लोग काम कर रहे हैं जो लोग प्रभावित हैं, और जिन लोगों को तकलीफ हुआ है उनको तकलीफ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लव जिहाद अगर एक साजिश है तो इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, साजिश के पीछे एक मकसद है कि धार्मिक उन्माद फैलाना। उनका सीधा मकसद है, इन जिहादियों का सीधा मकसद है कि धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए और धार्मिक उन्माद फैलाकर कैसे लोगों को विखंडित किया, समाज को कैसे विखंडित किया जाए, ये उनका मूल मकसद है। धर्मांतरण के पीछे, लव जिहाद के पीछे उनका मूल मकसद है कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, कैसे भारत को विखंडित किया जाए। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बंगाल चुनाव प्रचार के क्रम में मैं कुछ दिन वहाँ था। मैंने देखा कि वहाँ पर इस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है अन्य समाज के द्वारा, मुस्लिम समाज के द्वारा, जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। हिंदू समाज के लोग वहाँ पर उस सोसाइटी में जब जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मैं उसका खुद गवाह रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं इस देश का नागरिक ही नहीं हूँ।
तो इस तरह की व्यवस्था पैदा करने में कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का भी दोष है और इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे पैदा हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था खत्म हो और जिस तरह से विद्वेष फैलाया जा रहा है, अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है देश में, वो अखंडता नहीं टूटे और हम लोग अखंड भारत का जो सपना देखते थे, भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना देखते थे, हम लोग आज भी वो सपना देखें और हम लोग इसको ऊपर ले जाएं। एक सवाल और है जीवन जी, बताइए